तो ये बांग क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ जब तक ये शरीर चला है तो तब तक बस 1-2 वर्षा होने दीजिए। यहाँ पर इतना स्वच्छ वातावरण है। यहाँ तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है। लोकेशन सफाई बहुत बढ़िया। देखिए अभी अभी हम उस युवा दल से मिले हैं जो कतारबद्ध होकर सोलंग नाला की पद यात्रा पर है और अभी हम बढ़ रहे हैं बांग क्षेत्र की ओर। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मनाली से आगे जब रोहतांग की ओर या अटल टनल की ओर बढ़ते हैं तो समझिए कि हम 9 गांव क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। दरअसल मनाली से आगे आने वाला क्षेत्र संख्या में 9 गांव का क्षेत्र है जिसकी शुरुआत वशिष्ठ गांव से हो जाती है। इन 9 गांव में वशिष्ठ, बांग, गौशाल, शनाग, बुरुआ, कुलंग, पलचान, कोठी तथा सोलंग गांव शामिल हैं और अभी हम बढ़ रहे हैं गांव बांग की ओर। तो अभी हम बांग क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। तो ये बांग क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ BRO का ऑफिस भी है, MES भी है और सासे भी है। रोहतांग 48 किलोमीटर, मड़ी 31 किलोमीटर, अटल टनल 21 किलोमीटर। जब तक ये शरीर चला है तब तक रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, चलते जाना है। चलते जाना है। बिल्कुल सही कहा। तो ये ऊपर रहा द्रामी ढोग एरिया। द्रामी ढोग जहाँ से कहते हैं देवताओं ने मधुमक्खियों का रूप धारण किया था और यहाँ से चट्टान काट कर ले गए थे इस भृगुतुंग शिखर के पास। ये जो द्रामी ढोग है यहाँ से मधुमक्खियों का रूप धारण कर देवता ले गए थे। शक्ति पॉट आज भी है। इस पुल को लांघ कर हम पहुँच जाते हैं बुरुआ क्षेत्र में। कहाँ बुरुआ में? बुरुआ में 95 में पंचायत इलेक्शन ड्यूटी दी है मैंने। अच्छा। हाँ। नहीं बहुत बड़ा है जी। उस टाइम तो छोटा था। अब यहाँ बन गया ना, ये फैल गया, टूरिज्म फैल गया ना बहुत ज़्यादा। होटल वगैरह विकसित हो गए यहाँ ज़्यादा। अभी तो इन पहाड़ियों पर कम बर्फ नजर आ रही है। बस 1-2 वर्षा होने दीजिए, फिर तो ये पूरी की पूरी पहाड़ियाँ जो हैं बर्फ से लद जाएंगी, भर जाएंगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पलचान क्षेत्र में। ये सामने वाला रास्ता सोलंग वैली चला गया और अटल टनल की ओर, लेकिन हम जाएंगे दाईं तरफ से। ये दाईं तरफ हम मुड़ रहे हैं अभी कोठी के लिए। पलचान है ना, ये पलचान है। इस रोड की हालत शायद ज्यादा अच्छी नहीं है। नहीं, इसकी हालत बड़ी खस्ता है। जब से सिस टनल निकल गई हाँ, तब से इस रोड की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा शायद। बिल्कुल। कोठी में रुकते हैं फिर। ठीक है। तो अभी रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग। देखिए यहाँ भी प्रकृति में हमने सेंध लगा ली है और कंक्रीट यहाँ भी खूब डेरा जमा रहा है पर्यटन के कारण। बाढ़ आती है सच्ची असर, देखो अब क्या बना दिया आपने ना। तो हम हैं रोहतांग दर्रा की यात्रा पर और इसमें गुजर रहे हैं कोठी क्षेत्र से। आशा करता हूं आप भी आसपास के खूबसूरत दृश्यों को देखकर पुलकित हो रहे होंगे। वास्तव में यह स्थान शहरी भीड़ भाड़ से दूर मन भावन एकांत स्थल है। तो कोठी में हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ हम कर लेते हैं थोड़ा सा जलपान। जलपान करने के उपरांत चलेंगे हम आगे। कोठी से आगे गुलाबा, गुलाबा से आगे मड़ी और मड़ी के बाद हमारा स्टेशन आएगा मुख्य, जहाँ तक हमें जाना है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। मैं भी उतर लेता हूँ यहाँ से। खुला रखा मैंने, बंद हो गया। हो गया बंद। चलो जी, तो यहाँ आगे हम हिल व्यू कैफ़े।
ये है हिल व्यू कैफ़े। क्या बात है। तो हम आ गए कोठी में, अपनी छात्रा बिमला के इलाके में आया हूँ यहाँ। तो यहाँ है हिल व्यू कैफ़े कोठी। तो यहाँ थोड़ा जलपान कर लेते हैं और फिर निकलते हैं अपनी अगली यात्रा पर। चाय और एक एक परांठा ले, जस्ट ठीक है। एक एक परांठा ना। तो जब तक ब्रेकफास्ट तैयार होता है, क्यों ना हिल व्यू कैफ़े के पास से रोहतांग की दिशा में प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठा लें। मधुमक्खी का छत्ता, लोकेशन जबरदस्त, अच्छा लग रहा है यार, और हवा भी अच्छी लग रही है। आज का सूरज जी यहाँ पर इतना स्वच्छ वातावरण है, तो लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ फ्रेश एयर लेने के लिए आजकल यहाँ आते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक तो प्राकृतिक दृश्य बड़े लुभावने हैं आसपास के, ये क्षेत्र ही ऐसा है, और ताज़ी ताज़ी हवा है, ठंडी ठंडी हवा है, पेड़ पौधे हैं, बर्फ़ भी है, और साथ ही पानी भी बहता हुआ नज़र आ जाता है। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली। कहाँ से? दिल्ली से। पहले भी आए? नहीं, फर्स्ट टाइम। पहली टाइम। कैसा लग रहा है? अच्छा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा है बहुत ज़्यादा। दिल्ली का मौसम कैसा है? वहाँ तो तुम्हें पता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा Pollution बहुत है, ज़्यादा जीना मुश्किल हो रहा है वहाँ। आसमान कैसा नज़र आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुला खुला फील हो रहा है। नहीं, वहाँ नहीं दिखता, वहाँ तो धूप भी नहीं निकली है दिवाली के बाद से सही से। अच्छा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। यहाँ तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। 2 दिन हो गए हमें यहाँ पर। अच्छा, 2 दिन हो गए। मनाली में रुके हैं? कहाँ रुके हैं? हम मनाली रुके, मनाली में रुके हैं। अभी रोहतांग की ओर? रोहतांग की ओर। ठीक है, रोहतांग में मिलेंगे। तो हिल व्यू कैफ़े में रुका हूँ। तो पहले सोच रहे थे कि ना जाने खाना कैसा होगा, लेकिन यहाँ तो खाना इतना स्वादिष्ट है कि अब तो ये कोठी में निश्चित हो गया कि हम जब भी आएंगे तो हिल व्यू में रुकेंगे। क्यों? बिल्कुल सूरज जी, बहुत ही अच्छे परांठे और चाय भी बहुत ही टेस्टी बनाई हुई है। और सफाई भी अच्छी है। लोकेशन, सफाई बहुत बढ़िया। खाना तो हम एक एक ही परांठा चाहते थे, किंतु परांठे जायकेदार होने के कारण एक एक और परांठा बनाने का आदेश दे दिया है। जब तक परांठे बनेंगे सोचा थोड़ा ऊपर चढ़कर कुछ और दृश्य निहार लूं। तो आइए मेरे साथ। मैं थोड़ा सा आपको कोठी का इलाका दिखा देता हूँ, आसपास से थोड़ा सा। ये देखिए, खूबसूरत। तो मैं थोड़ा सा कोठी ऊपर चला गया था, थोड़ा आपको कुछ दृश्य दिखाने के लिए। अब मुझे महेंद्र जी का फ़ोन आया है कि परांठे तैयार हैं, चाय तैयार है, हैवी ब्रेकफास्ट करने का इरादा है ताकि बार बार रुकना ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम घूमने में बिता सकें, दृश्यावलियों को निहारने में ज़्यादा समय लगा सकें। तो यहाँ रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है। तो लीजिए, मैं भी पहुंच गया। आ जाओ। मैं भी पहुंच गया। तो हमला बोल देते हैं सुस्वादु भोजन पर। अच्छा, ये थाली तो अपनी बात ही आई है। लेंगे, मैं याद डालूंगा। नहीं, करो आप कोशिश। नहीं, मैं कोशिश नहीं, मुझे पता है ना, मैं याद ले पाऊंगा। थोड़ा सा अचार। बाय 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 बाय। बाय। ओके।